हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और पीवाईक्यूज। और इस वीडियो में आपको चीट शीट भी मिल जाएगी और एज यूजुअल आप नीचे पीडीएफ कमेंट कर देना, मैं आपको पीवाईक्यूज की पीडीएफ भी भेज दूंगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में जो हमारा सबसे पहला यूनिट है वो होता है इंट्रोडक्शन वाला। ठीक है, जनरली सारे सब्जेक्ट्स में नॉट ओनली ऑपरेटिंग सिस्टम बट हर एक सब्जेक्ट में इंट्रोडक्शन ही पहला होता है। सो इसका सिलेबस देखते हैं। देखो, इंट्रोडक्शन में क्या क्या आता है। ऑपरेटिंग सिस्टम पूछा जाता है, इसके फंक्शन, क्लासिफिकेशंस कैसे होते हैं, ये सब पूछा जाता है। तो इसमें मैंने ना आपके लिए एक मस्ट डू वाली लिस्ट बना रखी है कि मतलब अगर आपको 70 आउट ऑफ 70 स्कोर करने का एम है आपका, दैट मीन्स आपको ये वाले टॉपिक्स तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं। सो देखते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम के स्ट्रक्चर्स। देखो, स्ट्रक्चर होता है तीन टाइप के। एक होता है लेयर्ड ओएस, एक होता है मोनोलिथिक कर्नल वाला और एक होता है माइक्रो कर्नल वाला। तो तीनों के बारे में अच्छे से पढ़ लेना। और देखो यहाँ देख सकते हो आप, तो लेयर्ड स्ट्रक्चर और मोनोलिथिक और माइक्रो कर्नल मैंने हाईलाइट भी कर रखा है। ठीक है, दूसरे नंबर पे जो टॉपिक आता है वो आता है हमारा ओएस की सर्विसेज के ऊपर। तो थ्योरी का, प्योरली थ्योरी का सवाल है ये, और लॉन्ग में कभी कभी पूछ लेता है, नॉट दैट मच आस्क्ड, बट हाँ इसको भी कर जाना। फिर आते हैं देखो क्लासिफिकेशंस ऑफ ओएस से दो सवाल आते हैं जनरली। एक तो मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस और टाइम शेयरिंग ओएस के बीच का डिफरेंस पूछता है, या फिर मल्टी प्रोसेसिंग और मल्टी थ्रेडेड के बीच में डिफरेंस पूछते हैं। तो जो क्लासिफिकेशन ऑफ ओएस वाला पार्ट है ना, ये भी अच्छे से कर लेना। देखो इसमें बैच आता है, टाइम शेयरिंग, रियल टाइम, मल्टी प्रोसेसर, मल्टी यूज़र, मल्टी प्रोसेस, मल्टी थ्रेडेड। ठीक है, तो ये सब भी कर लेना। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आर स्ट्रक्चर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ओएस। अब देखो मैं इसके पीवाईक्यूज दिखा देता हूँ आपको कैसे आते हैं। सो दीज आर द पीवाईक्यूज ऑफ यूनिट 1, और ये 2017 से लेके 2023 तक के सारे पीवाईक्यूज हैं जो भी मतलब लॉन्ग में पूछे गए हैं यूनिट 1 से। ठीक है, तो देखो, हाउ डज मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम डिफर फ्रॉम मल्टी प्रोसेसिंग। तो मल्टी यूज़र और मल्टी प्रोसेसिंग के बीच का डिफरेंस क्या है। फिर स्ट्रक्चर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम और कंपोनेंट्स बताओ विद लेयर्ड आर्किटेक्चर, लेयर्ड वाला। ठीक है, और ये देखो मल्टी प्रोसेसर, रियल टाइम और टाइम शेयरिंग, यानी कि क्लासिफिकेशन डायरेक्टली पूछा है। उसके बाद सर्विसेज पूछे। देखो मैंने आपको बोला था रेयरली पूछता है, बट एक आध बार पूछ लिया। फिर आता है हमारा देखो मल्टी यूज़र सिस्टम और मल्टी थ्रेडेड सिस्टम। ठीक है, उसके बाद आता है व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम और डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, कि भैया यूज़ क्यों होता है, ये क्यों यूज़ करते हैं हम, फंक्शन क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो बता दो। फिर देखो वापस क्या बोलते हैं, ओएस के स्ट्रक्चर पे सवाल आया कि मोनोलिथिक कर्नल, लेयर्ड और माइक्रो कर्नल पे स्ट्रक्चर जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, उसके बारे में लिखो। फिर बैच ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सप्लेन कर दो। यहाँ पे क्या है देखो, कंपोनेंट बता दो, उसके फंक्शन बता दो। मतलब पूरी यूनिट जो है वो थ्योरी से रिलेटेड है। और क्या क्या आएगा देखो, स्ट्रक्चर आएगा। एक तो स्ट्रक्चर्स ऑफ ओएस, तीन टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, लेयर्ड और मोनोलिथिक और माइक्रोलिथिक। ठीक है, उसके बाद आता है कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स ऑफ ओएस क्या क्या होते हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं इसके अंदर। और आपका लास्ट चीज़ क्या आ गई, सर्विसेज। ठीक है, सर्विसेज और कितने टाइप के होते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि बैच हो गया, ठीक है, रियल टाइम हो गया, मल्टी थ्रेडेड एक्सेट्रा। मतलब जितने भी हैं, मतलब सारे वो देख लेना आप। तो 3-4 ही हैं थ्योरी के सवाल, इससे बाहर कुछ नहीं बनेगा भाई। नाउ लेट्स मूव ऑन टू यूनिट नंबर 2। तो भैया जो हमारी यूनिट 2 है वो है कॉन्करेंट प्रोसेस के बारे में। ठीक है, तो इसमें सबसे मेन चीज़ होती है प्रोसेस, कि प्रोसेस क्या होता है, और प्रोसेस से ही रिलेटेड सारी चीज़ें हैं। तो देखो मस्ट डू टॉपिक्स कौन कौन से हैं आपको, जो बिल्कुल भी छोड़ने नहीं है। सबसे पहला है म्यूचुअल एक्सक्लूजन और क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम्स। ठीक है, प्रोसेसेस में जब प्रोसेस शेड्यूल होती है ना, तो उसमें एक म्यूचुअल एक्सक्लूजन का कॉन्सेप्ट आता है और एक क्रिटिकल सेक्शन का, तो वो देख लेना आप। एक आता है देखो डेकर एंड पीटरसन सॉल्यूशन। तो यहाँ पे मैंने मार्क भी कर रखा है, डेकर का सॉल्यूशन और पीटरसन्स का सॉल्यूशन। ये आता है सेमोफोर्स में। ठीक है, फिर आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यूनिट 2 की, वो है डाइनिंग फिलोसोफर की प्रॉब्लम। तो देखो एक कॉन्सेप्ट है डाइनिंग फिलोसोफर का, कि बहुत सारे फिलोसोफर्स बैठे हैं टेबल के अराउंड और उनके पास बस चॉपस्टिक एक एक है। तो किस तरीके से उस चॉपस्टिक को शेयर करेंगे वो बताया जाता है इसमें।
तो डाइनिंग फिलोसफर भैया 10 बार पूछा है, तो इसको बिल्कुल छोड़ के मत जाना। और अगर डाइनिंग फिलोसफर नहीं आता तो दूसरे नंबर पे आएगा प्रोड्यूसर और कंज्यूमर प्रॉब्लम। तो दो चीज़ क्या होगी, प्रोड्यूसर कंज्यूमर और डाइनिंग फिलोसफर यूजिंग सेमाफोर्स। मतलब सेमाफोर्स इस यूनिट की जड़ है। सेमाफोर्स बिल्कुल नहीं छोड़ना। सेमाफोर्स से देखो 4 चीज़ें बन रही है हमारी। डेकर की सोल्यूशन बन रहा है, डेकर सोल्यूशन, पीटरसन का बन रहा है, और फिर डाइनिंग फिलोसफर का बन रहा है, और उसके बाद प्रोड्यूसर और कंज्यूमर का। ये चारों चीज़ हो गई सेमाफोर्स की वजह से। सो दीज आर द यूनिट 2's PYQ, जो कि 2017 से लेकर देखो 23 तक पूछे गए। जितने भी मेरे को ऑनलाइन मिले हैं ना, जितने भी पेपर्स मेरे को 2017 का मिला, वहाँ से लेकर 23 तक मिला है, तो जितने में भी मतलब सवाल थे यूनिट 2 के, मैं सारे यहाँ पे कंपाइल कर रखे हैं। देखो क्या क्या पूछता है। सबसे पहले कंपेयर एंड कंट्रास्ट डेकर और पीटरसन के एल्गोरिदम फॉर म्यूचुअल एक्सक्लूजन, ठीक है। फिर दूसरा नंबर है एक्सप्लेन द चैलेंजेस ऑफ अचीविंग म्यूचुअल एक्सक्लूजन, क्या चैलेंजेस आते हैं। फिर देखो मैं क्या बोला था, सेमाफोर्स से प्रोड्यूसर कंज्यूमर पूछेगा या डाइनिंग फिलोसफर पूछेगा, दोनों चीज़ें पूछी हैं एक साल, तो इसको ध्यान से देख लेना। फिर देखो एक और बार डाइनिंग फिलोसफर, और फिर म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या होता है, क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है वो बता दो, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के मॉडल और स्कीम क्या होते हैं वो बता दो, क्रिटिकल सेक्शन की प्रॉब्लम्स कैसे होती हैं, और कंडीशन बताओ उसको सॉल्यूशन लाने के लिए। मतलब क्रिटिकल सेक्शन की प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्यूशन कैसे लाओगे आप, वो बता दो। फिर सेमाफोर्स क्या होते हैं, यूजेज क्या होती है उनकी, इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है, ठीक है। प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम क्या होती है, मतलब वही चीज़ें रिपीट हो रही है। क्या क्या, एक डाइनिंग फिलोसफर, एक सेमाफोर, और क्या हो गया प्रोड्यूसर कंज्यूमर, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, और आपका लास्ट में क्रिटिकल सेक्शन। तो ये 4-5 चीज़ें भाई अच्छे से कर जाना यूनिट 2 से। तो भाई अब आती है अपनी यूनिट नंबर 3, जो कि है CPU शेड्यूलिंग से रिलेटेड, और मैं कहूँगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही वाली यूनिट है, क्योंकि इसमें ना इतने सारे सवाल बनते हैं, अलग अलग सवाल बनते हैं बहुत जगह, और लॉन्ग आंसर में 3 या 4, कभी कभी ना देखो ऐसा होता है, जनरली क्या ट्रेंड रहता है कि 3 सवाल आते हैं लॉन्ग में, बट इन दिस केस क्या होता है कि कभी कभी किसी एक यूनिट का ये कम कर देते हैं और यूनिट 3 से 4 सवाल दे देते हैं। तो देखो क्या क्या आना है आपको, मस्ट डू में क्या क्या करना है। सबसे पहले आपको पूछेगा प्रोसेसेस क्या होता है, प्रोसेस कंट्रोल बोर्ड क्या होता है, ठीक है। PCB के बारे में बता दो, और प्रोसेस स्टेट के बारे में बताओ। ये तो भाई थ्योरी में इतना बार पूछा है ना, बहुत बहुत ज़्यादा बार पूछता है, ये करके जाना। फिर आता है CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिदम और उनके न्यूमेरिकल्स। ये कैसे होता है, देखो FCFS होएगा, SJF होगा, राउंड रॉबिन हो सकता है, राउंड रॉबिन, SRTF हो गया, ये सारे CPU के शेड्यूलिंग एल्गोरिदम होते हैं। तो इनके ऊपर देखो सबसे पहले आपको टर्न अराउंड टाइम पूछेगा, वेटिंग टाइम पूछेगा, कंप्लीशन टाइम पूछ लेगा आपसे, और गैंट चार्ट बनाने को बोलेगा। तो ये होता है, मतलब इनके न्यूमेरिकल्स का एसेंस यही है, 4-5 चीज़ें पूछता है, और आपके 7 नंबर कहीं भी नहीं जाने के अगर आप अच्छे से कर लोगे तो। उसके बाद आता है डेडलॉक का कॉन्सेप्ट। देखो डेडलॉक इज द मोस्ट लव्ड टॉपिक बाय एकेटीयू। डेडलॉक भाई हर साल, ऑलमोस्ट हर साल पूछा है डेडलॉक। सो आपको डेडलॉक में क्या क्या करना है, देखो डेडलॉक के कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, डेडलॉक की कंडीशंस क्या होती हैं, डेडलॉक को कैसे अवॉइड करते हैं, डेडलॉक को कैसे प्रिवेंट करते हैं, डेडलॉक को कैसे डिटेक्ट करते हैं, मतलब ऑल ऑफ द थिंग्स रिलेटेड टू डेडलॉक आर इम्पॉर्टेंट। और अब एक चीज़ होती है अवॉइडेंस में, बैंकर्स का एल्गोरिदम। जो डाइक्स्ट्रा था ना, आपने डाइक्स्ट्रा का नाम सुना होगा डेटा स्ट्रक्चर में। जो डाइक्स्ट्रा था उसने बैंकर का एक एल्गोरिदम दिया था, बैंकर्स का एल्गोरिदम दिया था डेडलॉक को अवॉइड करने का, डेडलॉक अवॉइडेंस के लिए। तो इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल पूछता है, दिखाता हूँ अभी कैसे न्यूमेरिकल पूछता है। तो ये भी आ जाता है। तो न्यूमेरिकल में ना आपके पास 2 चॉइसेस रहेंगी। 2 चॉइसेस क्या क्या रहेंगी, एक तो आपको CPU शेड्यूलिंग, एक CPU शेड्यूलिंग कर लो, या फिर बैंकर्स का सवाल कर लो। तो आपके पास दोनों में से चॉइस रहेगी कौन सा करना है, और PCB तो थ्योरी में आना ही आना है। तो देखो अब मैं PYQs दिखाता हूँ आपको। देखो यूनिट 3 के PYQs।
सबसे पहले पीसीबी का स्ट्रक्चर पूछ लिया, डेडलॉक की कंडीशन पूछ ली, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ बना के दिखा दो डायग्राम के साथ, ठीक है। डेडलॉक को प्रिवेंट कैसे करते हैं, डेडलॉक की कंसेप्ट बता दो, स्ट्रेटेजीज बता दो डेडलॉक प्रिवेंट करने के, डेडलॉक को सिस्टम मॉडल क्या होता है और कंडीशन क्या होती है डेडलॉक के लिए। फिर डेडलॉक का मॉडल बना दो, पीसीबी बना दो, इज इट पॉसिबल टू हैव डेडलॉक, ठीक है। ये सब तो थ्योरी का सवाल है। क्या पूछा है, पीसीबी पूछा है या डेडलॉक पूछा है, सो ये तो आप कर लोगे, ठीक है, थ्योरी में तो दिस इज ऑल थ्योरी। अब मैं आपको न्यूमेरिकल्स दिखाता हूँ, देखो न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं। थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। सो कंसिडर द फॉलोइंग स्नैपशॉट ऑफ अवर सिस्टम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस यूजिंग बैंकर्स एल्गोरिथम। देखो बैंकर आ गया, यहाँ पे बैंकर भैया आ गए हमारे, किस लिए आते हैं ये, अवॉइड करने के लिए। अवॉइड करने के लिए क्या, डेडलॉक। तो डेडलॉक अवॉइडेंस के लिए बैंकर्स एल्गोरिथम यूज होता है। देखो सेम, एक सवाल बैंकर का ये रहा, एक सवाल बैंकर का ये रहा, दोनों कर लेना अच्छे से, आपको समझ आ जाएगा बैंकर्स कैसे करते हैं। अब मैं सीपीयू शेड्यूलिंग का दिखाता हूँ आपको सवाल कैसे आते हैं। देखो, ड्रॉ गैंट चार्ट टू इलस्ट्रेट द एग्जीक्यूशन यूजिंग प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी शेड्यूलिंग और नॉन प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। प्रीएम्प्टिव क्या होता है कि आप पहले खाली कर सकते हो, मतलब एक प्रोसेस चल रही है, उसको फोर्सफुली हटा दिया कि भग जाए यहाँ से, दूसरी प्रोसेस आ गई, उसको अंदर डाल दिया, तो होता है प्रीएम्प्टिव। नॉन प्रीएम्प्टिव क्या होता है कि भैया आप उसको खाली नहीं कर सकते, एक प्रोसेस चल रही है तो वो ख़त्म जब तक नहीं हो जाने की ना, तब तक उसको खाली नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए प्रायोरिटी शेड्यूलिंग पूछिए, आपको प्रायोरिटी दे दी, आपको गैंट चार्ट बनाना है उसका, ठीक है। दूसरा सवाल कैसा आया हमारा, देखो FCFS शेड्यूलिंग और SJF शेड्यूलिंग करके दिखाओ प्रीएम्प्टिव वाली। तो इसका भी गैंट चार्ट बनाने को बोलेगा। और क्या बोला है, एवरेज वेटिंग टाइम और टर्न अराउंड टाइम। एवरेज वेटिंग यानी कि WT और TAT का एवरेज निकालना है आपको दोनों का, प्लस में गैंट चार्ट। आगे बढ़ते हैं, देखो ड्रॉ गैंट चार्ट और फाइंड एवरेज वेटिंग, एवरेज टर्न अराउंड फॉर FCFS और SRTF। देखो SJF जो होता है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिथम होता है एक, उसका प्रीएम्प्टिव वर्जन होता है SRTF, यानी कि इसमें आप प्रोसेस को निकाल सकते हो। तो FCFS हो गया, SRTF पूछा है। उसके बाद दूसरे सवाल में देखो SRTF पूछा है और राउंड रॉबिन पूछा है, जिसमें टाइम क्वांटम आपको 3 का दे दिया। तो आप किसी भी यूट्यूब पे ना आप सारे CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम देख लेना, CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स, इनके न्यूमेरिकल अच्छे से कर लेना, गैंट चार्ट कैसे बनाते हैं और क्या बोलते हैं TAT कैसे लिखते हैं और वेटिंग टाइम कैसे बनाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यूनिट नंबर 4 पर अपनी। तो भैया अब आते हैं हमारी यूनिट नंबर 4, जिसमें है मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट में क्या क्या पूछता है, देखो सबसे मस्ट डू टॉपिक्स तो हैं आपके, मैं बताता हूँ। पेजिंग और सेगमेंटेशन, ये तो मस्ट लव्ड क्वेश्चन है भाई, AKTU हर बार पूछेगा इसको कि पेजिंग क्या होती है, सेगमेंटेशन क्या होती है, ठीक है। ये आता है थ्योरी में। हाउ डज पेजिंग डिफर फ्रॉम सेगमेंटेशन, ये थ्योरी का सवाल हो गया। उसके बाद जो आती है मेन चीज़, न्यूमेरिकल चीज़, वो है पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स। यानी कि एक पेज होता है, एक मेमोरी का पेज होता है, आप उसको रिप्लेस कैसे करोगे। तो उसके 3 तरीके होते हैं, एक होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का, एक होता है LRU मतलब लीस्ट रिसेंटली यूज्ड, और एक होता है ऑप्टिमल। ऑप्टिमल सबसे ज़्यादा हार्ड होता है और सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो आपको पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम के न्यूमेरिकल अच्छे से कर लेने। उसके बाद थ्योरी में एक और चीज़ पूछता है, डिमांड पेजिंग क्या होती है भैया, पेज टेबल क्या होती है, और वर्चुअल मेमोरी के कौन से कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ये भी थ्योरी का सवाल है। और एक और थ्योरी का सवाल है बिलेडीज एनोमली। एक लेडी है जिसका नाम है बिलेडी, उसकी एक एनोमली है, एनोमली मतलब गड़बड़, तो ये भी थ्योरी का सवाल है। और थ्रैशिंग क्या होता है, ये भी थ्योरी का सवाल है। तो थ्योरी में क्या क्या आ गया आपका, पेजिंग वर्सेस सेगमेंटेशन, डिमांड पेजिंग, पेज टेबल और वर्चुअल मेमोरी के कॉन्सेप्ट्स, और बिलेडी की एनोमली और थ्रैशिंग, ठीक है। और न्यूमेरिकल में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स, 3 टाइप के, तो ये आप अच्छे से कर लेना। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि PYQs कैसे आते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो भैया यहाँ पे, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ पेजिंग एंड सेगमेंटेशन, ठीक है। डिस्कस वर्चुअल मेमोरी के कॉन्सेप्ट, मल्टी प्रोग्रामिंग को फिक्स्ड पार्टीशन में और वेरिएबल पार्टीशन में कैसे डिवाइड करते हैं, ठीक है। डिमांड पेजिंग क्या होती है, और देखो ये आ गया आपका न्यूमेरिकल।
दिस इज द न्यूमेरिकल विच आई वॉज टॉकिंग अबाउट। फीफो से पूछा है, LRU से पूछा है, ऑप्टिमल से पूछा है। आपको ना एक पेज दे दिया, ठीक है, आपको एक स्ट्रिंग दे दी, उसमें ये सब चीज़ें लिख रही हैं। आपको पेज फॉल्ट सबसे कम करनी है और ये तीनों रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम लगाने हैं। कैसे करोगे भैया? वो आपको करके दिखाना है। फिर आता है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ पेजिंग, ये सब भी ठीक है। वापस पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम आ गया। आगे बढ़ते हैं, देखो एक्सप्लेन पेजिंग, डिफ्रेंशिएट बिटवीन पेजिंग एंड सेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन इंटरनल और एक्सटर्नल क्या होता है। फिर से आ गया फीफो और ऑप्टिमल, फिर से आ गया देखो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम, एक सवाल दे दिया, रेफरेंस स्ट्रिंग दे दी, कैसे करना है इसको। सो मेन चीज़ इसमें क्या आई अब, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम यानी कि न्यूमेरिकल्स आ गया आपके पास, और एक आ गया आपका पेजिंग क्या होती है, सेगमेंटेशन क्या होती है, और वर्चुअल मेमोरी के कौन से कॉन्सेप्ट्स होते हैं। तो ये 3-4 चीज़ें आप अच्छे से कर जाना भैया, आपके 2 सवाल तो कहीं भी नहीं जाने, 2 लॉन्ग आंसर तो आपके हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यूनिट नंबर 5 पे। यूनिट नंबर 5 है आपकी इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट और डिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, तो इनपुट आउटपुट आप कैसे मैनेज करते हो और डिस्क को कैसे मैनेज करते हो। इसमें जो मस्ट डू टॉपिक्स हैं वो देखो कितने सारे हैं। डिस्क एल्गोरिदम्स, ठीक है, डिस्क के भी एल्गोरिदम होते हैं, जैसे पेजिंग के थे ना अभी पीछे, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम थे, उससे ऊपर बैंकर का एल्गोरिदम था, बैंकर्स एल्गोरिदम, पेजिंग के एल्गोरिदम, डिस्क के एल्गोरिदम। तो 3-4 ये जो न्यूमेरिकल्स हैं ये भाई हर बार आते हैं। तो अगर आप ना प्योरली भी न्यूमेरिकल करके जाओगे कि भैया मेरे को तो सिर्फ न्यूमेरिकल करने हैं, प्योर न्यूमेरिकल करके जा रहा हूँ मैं, तो वो भी भैया चल जाएगा। 3 से 4 लॉन्ग आंसर आपके बन सकते हैं, जैसा कि अभी तक आया है। देखो गारंटी कुछ नहीं ले सकता मैं, क्योंकि AKTU है, AKTU की कुछ गारंटी नहीं है, बट हाँ न्यूमेरिकल से ज़्यादातर पूछता है और डिस्क के भी एल्गोरिदम के न्यूमेरिकल पूछता है। पहला तो न्यूमेरिकल हो गया। दूसरा है फाइल के कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, फाइल को ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं, फाइल को एलोकेट कैसे करते हैं, फाइल को एक्सेस कैसे करते हैं। एक तो ये हो गया थ्योरी का, ठीक है। और एक थ्योरी में ना इंडिविजुअली पूछता है कि आप फाइल सिस्टम को प्रोटेक्ट कैसे करोगे और फाइल सिस्टम की सिक्योरिटी कैसे होती है। तो इंडिविजुअली थ्योरी का सवाल आता है। दिस इज ऑल्सो थ्योरी, दिस इज ऑल्सो थ्योरी एंड दिस इज न्यूमेरिकल्स। तो आप देख रहे होगे एक ट्रेंड है OS में। क्या ट्रेंड है? 2 थ्योरी के सवाल और 1 न्यूमेरिकल हर यूनिट से। मतलब पहली यूनिट छोड़ दो, बाकी चारों यूनिट में क्या है, 2 थ्योरी के सवाल है, 1 न्यूमेरिकल है। तो अगर आप एक न्यूमेरिकल अच्छे से कर जाओगे, ठीक है, 1 न्यूमेरिकल कर जाओ और 1 थ्योरी का सवाल कर जाओ, तो बताओ कहाँ जा रहे हैं भैया नंबर आपके। अच्छे से हो जाएगा, बहुत बहुत अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो यूनिट 5 में देखो डिस्क के एल्गोरिदम कर लो, फाइल के कॉन्सेप्ट कर लो और फाइल को प्रोटेक्ट कैसे करते। अब PYQ देखते हैं इसके। PYQs में क्या क्या आएगा देखो। डिस्कस द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फाइल, वही है। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ फाइल, वही है। देखो डिस्क को स्टोरेज कैसे करते हैं, HDD में और SSDs में कैसे स्टोर करते हैं। देखो ये आ गया आपका डिस्क का एल्गोरिदम का न्यूमेरिकल। SSTF, स्कैन, C स्कैन और लुक। ये ना जो हेड मूवमेंट होता है, देखो आपकी एक मेमोरी में हेड होगा, एक हेड लगा होगा, उसका ना मूवमेंट 4 डिफरेंट टाइप होते हैं, मतलब बहुत सारे डिफरेंट टाइप होते हैं। मेनली इनसे पूछा जाता है, SSTF, स्कैन, C स्कैन और लुक। ओके, तो इससे ना न्यूमेरिकल आता है कि अगर आपका हेड ऐसे मूव कर रहा है तो क्या आएगा आपका, ये सब होता है। ठीक है, तो आप वो तो देख लोगे ना, YT पे, YouTube पे देख लेना, कहीं पे आपको मिल जाएगा न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं डिस्क के। आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट द फाइल सिस्टम प्रोटेक्शन। देखो मैंने बोला था इंडिविजुअली आता है ये वाला सवाल, इंडिविजुअली आया है, डिटेल में बताओ। आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइल एंड फाइल ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्सेस मैकेनिज्म। फिर से वापस क्या आ गया देखो, डिस्क का न्यूमेरिकल, डिस्क का न्यूमेरिकल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फाइल क्या होती है, फाइल को एक्सेस कैसे करते हैं, सिस्टम प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी कैसे होती है फाइल की। इस साइड देख लेते हैं भाई क्या है, वही सेम चीज़ें हैं।
ये आ गया डिस्क का न्यूमेरिकल। ये क्या आ गया, इंडेक्सिंग कैसे होती है फाइल की, और राइट शॉर्ट नोट्स ऑन, ठीक है। डिस्क शेड्यूलिंग, डिस्क स्टोरेज कैसे होता है, फाइल प्रोटेक्शन कैसे होता है, देखो वापस आ गया। और एक सवाल आता है रेड का, कि भैया रेड क्या होता है, रेड लेवल्स क्या होते हैं, ये भी देख लेना आप। तो आई होप मैं अपनी तरफ से सारे PYQs कवर कर चुका हूँ 2017 से लेके 2023 तक के। अब मैं ना आपको चीट शीट दिखा देता हूँ। देखो मुझे लगता है भाई सारे लोग जो भी लास्ट में देखते हैं ना, वो सारे चीट शीट का वेट करते हैं। दे आर वेटिंग फॉर द चीट शीट, कि भाई अब तो हमारे पास टाइम बहुत कम बच रहा है, अब चीट शीट दिखा दो बस हमको क्या क्या करना है। तो भाई अगर आपको इंश्योर करना है ना कि आप पास तो ज़रूर से हो जाओ, पास 100% हो जाओ, तो ना ये 10 टॉपिक आपको कर लेना, ठीक है। 10 में से भी मैं आपको लीवरेज तो किसी की भी नहीं दे सकता, क्योंकि AQ है भाई, अनरिलायबल चीज़ है। बट हाँ, अगर आप ये 10 टॉपिक कर लोगे ना, तो पास होने की भाई गारंटी मेरी है, कि पास तो भैया तुम हो ही जाओगे, पक्का पास हो जाओगे। 35-40 नंबर कहीं नहीं जा रहे आपके। तो सबसे पहला है यूनिट 1 में से आता है फंक्शन ऑफ OS एंड क्लासिफिकेशन ऑफ OS। देखो फंक्शन क्या होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, और क्लासिफिकेशन डिफरेंट टाइप के जो मैंने बताया था ना, बैच, टाइम शेयरिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी थ्रेडेड, वो सब पढ़ लेना, थ्योरी का सवाल है। दूसरा आता है OS का स्ट्रक्चर। 3 टाइप के होता है, लेयर्ड होता है, मोनोलिथिक होता है, और माइक्रो कर्नल होता है। इन सब के बारे में भाई अच्छे से पढ़ लेना, थ्योरी लिख लेना, इसकी डायग्राम बना लेना, और इनके बीच में डिफरेंस भी पता कर लेना कि भैया मोनोलिथिक माइक्रो कर्नल से कैसे अलग होता है, और लेयर्ड इन दोनों से ही कैसे अलग होता है, वो सब भी पता कर लेना। यूनिट 2 पे आते हैं। यूनिट 2 में आता है प्रोसेस का कॉन्सेप्ट, स्टेट्स और प्रोग्राम कंट्रोल बोर्ड। PCB का जो सवाल है भाई बहुत बार आता है, PCB इज आस्क्ड वेरी टाइम मैनी टाइम्स। तो PCB क्या होता है, PCB का एक डायग्राम बनता है ऐसे, इसमें प्रोसेस ID होती है, उसके रजिस्टर्स होते हैं, कैशे होता है, मतलब इंस्ट्रक्शंस, मतलब जो भी होता है प्रोसेस से रिलेटेड सारी चीज़ प्रोसेस कंट्रोल बोर्ड में होती है, PCB में होती है। तो उसका डायग्राम बना देना, और हर एक कंपोनेंट को एक्सप्लेन ज़रूर कर देना उसमें, पूरे नंबर लाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। यूनिट 2 से ही क्रिटिकल सेक्शन ऑफ और म्यूचुअल एक्सक्लूजन की प्रॉब्लम। सेमाफोर क्या होता है, डेकर और पीटरसन के सॉल्यूशन क्या होते हैं। आई बात समझ, ये तो आप मतलब अच्छे से समझ गए होंगे कि क्रिटिकल सेक्शन ज़रूर से आने वाला है इस बार। आगे बढ़ते हैं। प्रोड्यूसर की प्रॉब्लम, कंज्यूमर की प्रॉब्लम, और एक इसमें चीज़ रह गई, डाइनिंग फिलोसोफर। डाइनिंग फिलोसोफर ये भी अच्छे से कर लेना। यूनिट 2 खत्म होती है यहाँ पे। यूनिट 3 आती है। यूनिट 3 में आता है डेडलॉक। डेडलॉक इज द मोस्ट लव्ड टॉपिक बाय AKTU। इसमें बैंकर का एल्गोरिदम पूछता है, कॉन्सेप्ट पूछता है, सिस्टम मॉडल पूछता है, कंडीशन पूछता है, प्रिवेंशन पूछता है, अवॉइडेंस पूछता है। डेडलॉक से रिलेटेड भैया इतनी सारी चीज़ें पूछता है, तो डेडलॉक आप छोड़ के क्यों जाओगे। सही बात है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। डेडलॉक का तो कहानी खत्म हो गई। अब आते हैं CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिदम की कहानी। CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिदम मैंने आपको बताया, FCFS, SJF, SRTF, राउंड रॉबिन, और क्या हो गया आपका प्रायोरिटी, और भी कुछ रह रहा होगा, मतलब 5 तो यही आते हैं मेन। इसके अलावा कुछ रह जाए तो भैया सारे कर लेना। गैंट चार्ट बना लेना, उसका TAT बना लेना, वेटिंग टाइम कैसे निकालते हैं वो पता कर लेना। दिस इज इट फॉर यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 4 पे आते हैं। डिमांड पेजिंग क्या होता है, सेगमेंटेशन क्या होता है, पेजिंग क्या होता है, और पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम कितने टाइप के होते हैं, उनके ऊपर न्यूमेरिकल। तो यूनिट 4 तो मैंने इतने में ही रैप अप कर दी, कि पेजिंग के बारे में बताओ, सेगमेंटेशन के बारे में बताओ, रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम के न्यूमेरिकल आ जाएंगे। यूनिट 4 से बस आप इतना कर लो, उसके आगे कुछ मत करना, ठीक है। यूनिट 5 से देखो क्या आएगा, डिश शेड्यूलिंग के न्यूमेरिकल्स। डिश शेड्यूलिंग कैसे होती है, जो हेड, मैंने आपको हेड मूवमेंट बताया था ना, SSTF, स्कैन, C स्कैन, लुक वाला, उसके न्यूमेरिकल्स आते हैं, जो मैंने आपको अभी पहले ऊपर दिखाए थे। तो डिश शेड्यूलिंग के न्यूमेरिकल अच्छे से कर लेना। लास्ट में आते हैं फाइल एलोकेशन के मेथड्स, कि फाइल को एलोकेट कैसे करते हैं भैया आपने, और फाइल प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। फाइल प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी तो क्या हो गया भैया, यूनिट 1 में से ये 2 चीज़ें कर लेना, यूनिट 2 से ये 3 चीज़ें कर लेना, यूनिट 3 से ये दोनों, यूनिट 4 से ये खाली एक कर लेना, और यूनिट 5 से अगेन ये 2 कर लेना। अगर ये 10 चीज़ें आप कर लेते हो ना, तो आई होप कि भैया आपके मेरे से भी ज़्यादा नंबर आ जाएंगे, क्योंकि इतना तो मैं भी नहीं पढ़ता।
जस्ट किडिंग, ठीक है। अब कभी आप सोचोगे भाई फेंकता रहता है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज। काइंडली शेयर दिस वीडियो, लीव अ लाइक, कमेंट कर देना भाई, अपने दोस्तों को भेज दो प्लीज़, ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।